इस बीच ईरान और इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री की आशंका अब बढ़ गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने सरेंडर को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को गुड लक कहा। ट्रंप के इस बयान को ईरान के लिए धमकी के तौर पर देखा जा रहा है और उधर ईरान के एक पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्हें 100 दिन के लिए हॉर्मुज़ की खाड़ी को बंद कर देना चाहिए। ईरान अगर ऐसा करता है तो इससे दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई पर चोट पहुंचेगी। ईरान ने इजराइल के हमलों के बाद अपने यहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया है। सर, अमेरिका के सीधे हस्तक्षेप की अब यहाँ से संभावना कितनी दिखाई दे रही है? जो घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपुल दिख रहा है उसमें अभी ये स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका सीधे दखल करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 3-4 दिनों में अलग अलग तरीके के तमाम बयान दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि उनका धैर्य चुक रहा है, फिर उन्होंने कहा कि वो बातचीत करने के लिए की भी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, जो चीज़ें हमें सामने दिख रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो बता रही हैं, एपी ने परसों एक अपनी खबर में बताया, कल अपनी खबर में बताया कि अमेरिका के प्रमुख जंगी जहाज भूमध्य सागर में और अरब सागर में पहुंच गए हैं। यह सबको पता है कि इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों को, ये जो परमाणु संयंत्र हैं, उन्हें ध्वस्त करने के लिए कुछ विशेष किस्म के बम चाहिए बंकर बम्स की, जिनकी क्षमता इजराइल के पास नहीं है। उसके लिए अमेरिका से मिलने की ज़रूरत है, लेकिन अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा इस युद्ध में जाना, जैसा विशेषज्ञ बता रहे हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। एक तो अमेरिका की जनता ये नहीं चाहती कि अमेरिका किसी भी युद्ध में सीधे अब दाखिल हो, क्योंकि अमेरिका में युद्ध के खिलाफ एक माहौल बन चुका है और इससे पहले के अनुभव अमेरिका के बराबर खराब रहे हैं, वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान और इराक को भी देखा जाए तो ये बेहद कठिन होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी देश की जनता को इस बात के लिए सहमत कराना कि वो बाहर जाए। और इसी आशय की बात आज अमेरिका के अखबारों में छपी भी है अलग अलग जगह से कि क्या अमेरिकी कांग्रेस डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगी, क्या वो सीधे ईरान पर हमला करने की इजाजत देगी। ऐसे किंतु परंतु जैसे सवाल हैं जिन्हें भी स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन दोनों तरह के संकेत आ रहे हैं कि अमेरिका तैयार भी है और यह हो सकता है अमेरिका इसमें इजराइल की मदद करता हुआ ही परोक्ष रूप से मदद करता हुआ दिखाई दे। लेकिन दुनिया बिल्कुल ब्रिंक पर है। उसे अगर अमेरिका इस युद्ध में स्पष्ट रूप से सामने आता है, फिर परिदृश्य क्या बनेगा यह कहना मुश्किल है। मध्य पूर्व की बाकी ताकतें इस पर कैसे रिएक्ट करेंगी, चीन और रशिया, नॉर्थ कोरिया कैसे इस पर प्रतिक्रिया करेंगे, यह सब अभी अप्रत्याशित है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति दुनिया ने फिलहाल अपने पिछले 50 सालों में इसकी कल्पना नहीं की थी। तो इसलिए चीजें बिल्कुल हाशिए पर, किनारे पर हैं। देखना यह है, एज पर है कि कैसे ये गतिविधियां आगे बढ़ती हैं। जी सर, ईरान के तेल निर्यात के नंबर्स, तेल निर्यात के आंकड़े, यहाँ से क्या इंडिकेशन मिल रहा है, ये क्या बता रहे हैं? इससे दो इंडिकेशन मिल रहे हैं। ईरान ने युद्ध के स्थिति में अपने तेल निर्यात में 44% की बढ़ोतरी की है, क्योंकि ईरान को फंड्स चाहिए। प्रतिबंधों के बाद जो सीमित तेल बेचने की छूट है ईरान को, उसकी आपूर्ति बाजार में हो रही है। इससे दो महत्वपूर्ण चीजें दिख रही हैं जिसकी वजह से तेल बाजार उतनी तेजी से नहीं खोल रहा है इस जंग को लेकर जैसा होने वाला था। पहली चीज तो यह कि तमाम इस सब के बाद ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलें और बमबाजी के बीच भी ईरान के तेल की आपूर्ति बाजार में जारी है, यानी ईरान का तेल बाजार में पहुंच रहा है। बल्कि जो आंकड़े बताते हैं उस हिसाब से ईरान ने अपने तेल के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी दर्ज की है, कि उसको फंड्स की ज़रूरत है। 13 जून के बाद ईरान के तेल के निर्यात में करीब 44% का सर्ज दिखाई दिया है, जो हमें आंकड़े मिल रहे हैं। इस स्थिति में ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेल की आपूर्ति पर दबाव नहीं बना है। दूसरी चीज जो बात हम लोग अगली चर्चा में लाएंगे कि ये बता रहा है कि ईरान फिलहाल होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि होर्मुज से ही उसका भी अपना कच्चा तेल जाता है। तो तैयारी है किसी तरीके की, लेकिन ईरान को अपने कच्चे तेल की आपूर्ति को भी सुरक्षित रखना होगा, ताकि उसे आगे भविष्य में अगर ये जंग लंबी चलती जो कि संभावना है तो उसके पास पर्याप्त फंड आते रहें। सर, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि ईरान जब अपना जो तेल है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो फिर उस तरीके से होर्मुज कैसे बंद हो जाएगा? यही तो दुविधा है। शुरुआत में विपुल जी, पहले दिन से यह बात की चर्चा थी कि इस पूरी जंग का क्रिटिकल मूवमेंट, सबसे निर्णायक मूवमेंट तब आएगा तेल बाजार के लिए। कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर तो अलग छोड़ दें, कच्चा तेल बाजार के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे क्रिटिकल मूवमेंट तब आएगा जब ईरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद करेगा या वहां पर पाबंदियां लगाएगा। कल रॉयटर्स की एक खबर थी, ईरान के एक पुराने मंत्री हैं, उन पुराने मंत्री ने यह कहा है कि ईरान को 100 दिनों के लिए होर्मुज स्ट्रेट से ट्रैफिक को रेगुलेट कर देना चाहिए,
नियंत्रित कर देना चाहिए। इस खबर के बाद ही कच्चे तेल बाजार में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी। लेकिन दुविधा यह है कि हर्मुज स्ट्रेट बंद होने के साथ ईरान के अपने तेल का निर्यात भी रुक जाएगा, जो इसी रास्ते से जाता है। और यही वो संतुलन है, नाजुक संतुलन है, जिस संतुलन के कारण दुनिया के तेल बाजार में इस इतनी भयानक जंग के बाद भी कीमतें 75 से 80 डॉलर के आसपास ही रुकी हुई, बल्कि 80 डॉलर से नीचे हैं। हालांकि गोल्डमैन सैक्स का अभी एक आज शाम को आकलन आया है, जिसका मानना यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अगर थोड़ी बहुत भी गतिविधियां इधर उधर होती हैं तो कच्चे तेल की कीमतें 90 डॉलर के आसपास पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर जंग बढ़ती है, ईरान पर हमला होता है और ज्यादा हमले होते हैं, या किसी स्थिति में यूएस अमेरिका इसमें शामिल होता है, तो फिर हॉर्मुज स्ट्रेट पर खतरा बढ़ जाएगा। तो बाजार उसके लिए इस पूरे घटनाक्रम को करीब से समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही अबाध रूप से जारी है। कम से कम ईरान का तेल तो आ रहा है। लेकिन विपुल जी, एक दूसरी बात यह भी है कि शिपिंग कंपनियां थोड़ा उस रास्ते से जाने से डर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्केट से जो संकेत आ रहे हैं उस हिसाब से करीब करीब 20 से 25% शिपिंग टैंकर्स ने, जो VLCC टैंकर हैं, वेरी लार्ज क्रूड टैंकर्स हैं, उन्होंने अपने इस रास्ते को छोड़ा है और उन्होंने दूसरा रास्ता, केप ऑफ गुड होप का दूसरा रास्ता चुनने की बात कही। और इस वजह से हॉर्मुज के ऊपर वार रिस्क प्रीमियम बढ़ गया है, फ्रेट्स भी बढ़ गए हैं।